राधे राधे मेरे दोस्तों, भारतीय परिवारों की जरूरतें अब बदल रही हैं। पहले 7 सीटर 7 सीटर का मतलब सिर्फ ज्यादा सीटें हुआ करता था। फिर लोगों ने आराम मांगा और उसके बाद फीचर्स आए। आज के खरीदार पावर, टेक्नोलॉजी, रोड प्रेजेंस और वैल्यू सब कुछ एक साथ चाहते हैं। इसी बदलाव ने पूरे 7 सीटर बाजार की तस्वीर बदल दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर में ना दमदार पावर है, ना हाईटेक फीचर्स और ना ही वैसी धाकड़ रोड प्रेजेंस। फिर भी वो लगातार नंबर 1 की कुर्सी पर बनी हुई है। इस कार की कीमत और इसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस वीडियो में हम पिछले महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सभी 7 सीटर गाड़ियों की रैंकिंग देखेंगे और जानेंगे कि आखिर बड़े परिवारों की पहली पसंद कौन कौन सी कारें बनी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंक 20 पर उस गाड़ी का नाम है जिसे कभी वीआईपी लोगों की पहली पसंद माना जाता था, पर आज इसकी हालत बहुत खराब है। किया कार्निवल पूरे भारत में केवल 30 यूनिट्स तक सिमट गई है। पिछले महीने 59,42,000 की इस गाड़ी की सेल्स में 73% की भयंकर गिरावट आई है। इतना पैसा देकर कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं लेना चाहता जिसकी रीसेल का कोई पक्का भरोसा ना हो। आपको समझना होगा कि इंडिया में महंगी गाड़ियां बेचना इतना आसान नहीं है। रैंक 19 पर एक ऐसी महंगी जर्मन एसयूवी है जिसका नाम शायद आपने सुना भी ना हो, वोल्क्सवैगन की प्रीमियम पेशकश। यह सिर्फ 43 लोगों के घरों तक ही पिछले महीने पहुंच पाई है। महीने दर महीने 15% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। 46,99,000 देकर लोग इसे क्यों खरीदेंगे जब मार्केट में और भी कई अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। रैंक 18 का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जीप मरीडियन का नाम अब सिर्फ बातों में ही बचा है। सिर्फ 84 गाड़ियां पिछले महीने बिकी है। 4% की गिरावट के साथ यह गाड़ी लगातार नीचे खिसक रही है। 23,33,000 से 37,82,000 के प्राइस ब्रैकेट में लोग अपना पैसा फंसाने से बच रहे हैं। रैंक 17 पर स्कोडा कोडिया के रूप में जर्मन इंजीनियरिंग का वो नाम है जो नए मॉडल के इंतजार में अपनी सेल्स खो रहा है। पिछले महीने केवल 106 गाड़ियां बिकी। 27% का बड़ा ड्रॉप साफ बता रहा है कि कस्टमर्स अब इसकी नई जनरेशन का वेट कर रहे हैं। 39,99,000 से 46,49,000 पुराने मॉडल पर कोई नहीं लगाना चाहता। खुद सोचिए, 50 लाख का बजट हो तो क्या आप पुरानी डिजाइन लेंगी? लेकिन रुकिए, महंगे सेगमेंट में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रैंक 16 पर टोयोटा वेलफायर नाम का वो चलता फिरता महल है जिसे खरीदने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने के बाद भी महीनों इंतजार करते हैं। 140 लोगों ने इसे पिछले महीने खुशी खुशी खरीदा है। 14% का ड्रॉप जरूर है, पर 1,20,00,000 से 1,30,00,000 की इस गाड़ी को लेने वाले लोग ईएमआई या पेट्रोल का खर्चा नहीं देखते। उनके लिए यह सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है। रैंक 15 पर एक ऐसा क्रैश हुआ है जिसे देखकर हुंडई के फैंस को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। हुंडई अल्काजार सिर्फ 304 यूनिट्स पर आकर पिछले महीने बुरी तरह फंस गई। 62% की गिरावट किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 14,50,000 से 21,20,000 की कीमत में लोग इसे बस एक लंबी क्रेटा ही मान रहे हैं। यहीं पर एक नई गाड़ी ने अपना सिक्का जमा लिया है। रैंक 14 पर एमजी ग्लॉस्टर के रूप में एक शानदार एंट्री हुई है जिसने आते ही बड़ी गाड़ियों की नींद खराब कर दी है। 587 लोगों के दिलों में इसने पिछले महीने अपनी जगह बना ली। नई गाड़ी है इसलिए कोई पुरानी गिरावट या बढ़त का डेटा नहीं है। 40,99,000 से 44,99,000 की कीमत में एमजी ने जो मॉडर्न फील दी है उसने सीधे बड़े ग्राहकों का ध्यान खींचा है और फॉर्च्यूनर को कड़ी चुनौती दी है। आप किसे चुनेंगी, फॉर्च्यूनर या नई एमजी ग्लॉस्टर? कमेंट में जरूर बताएं। रैंक 13 पर हमारी देसी मस्कुलर टाटा सफारी ने अपनी वापसी का बहुत शानदार बिगुल बजाया है। इसे पिछले महीने 1,271 लोगों ने खरीदा है। 20% की शानदार ग्रोथ। 13,29,000 से 26,40,000 के बजट में टाटा ने जो सेफ्टी दी है, लोग उसके दीवाने हैं। फैमिली वाले बायर्स जब हाईवे पर निकलते हैं तो उन्हें सफारी के अंदर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। इन सब के बीच रैंक 12 पर मारुति सुजुकी इको ने वो जगह बनाई है जिसने चुपके से पूरे मिडिल क्लास फैमिली मार्केट पर कब्जा कर लिया है। पिछले महीने 10,839 गाड़ियां बेचकर इसने जोरदार छलांग लगाई है। 43% की बम्पर बढ़त। 5,65,000 से 9,18,000 की आक्रामक कीमत ने इसे बजट बायर्स का फेवरेट बना दिया है। जिन लोगों का बजट कम था उनके लिए मारुति ने एक बढ़िया और प्रैक्टिकल रास्ता निकाल दिया है। मारुति की इसी चाल ने सबसे ज्यादा नुकसान इसके कॉम्पिटिटर रेनॉल्ट ट्राइब को पहुंचाया है, जो रैंक 11 पर खड़ी है। 1,871 यूनिट्स के साथ इसने अपनी जगह पिछले महीने बनाए रखी। इसमें 1% का हल्का ड्रॉप देखा गया है। 5,81,000 से 8,69,000 के बजट में यह गाड़ी खूब बिकती थी, लेकिन अब बायर्स को कुछ नया चाहिए। रैंक 10 पर मारुति का बैज बदलकर बेची जा रही टोयोटा रूमियन ने सबका ध्यान खींच लिया है। 2,376 गाड़ियां बेचकर इसने पिछले महीने बढ़िया रिकवरी की। 12% की पॉजिटिव ग्रोथ। इसकी कीमत 9,55,000 से 13,86,000 तक है। लोग इसे सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें टोयोटा का भरोसा चाहिए और अर्टिगा की लंबी वेटिंग से बचना है। रैंक 9 पर टोयोटा फॉर्च्यूनर वो गाड़ी है जिसे नेता और बिल्डर आंख बंद करके खरीदते हैं, पर इस बार मामला कुछ अलग है। इसने 2,514 खरीदारों को पिछले महीने अपना दीवाना बनाए रखा। अब यहाँ सबसे
बड़ा सवाल यह है कि इसमें 13% की गिरावट क्यों आई। मुझे लगता है कि यह गिरावट AMG ग्लॉस्टर के आने की वजह से आई है। 34,76,000 से 50,46,000 अब लोगों को ज्यादा लगने लगे हैं। 50 लाख खर्च करके लोग अंदर लग्जरी चाहते हैं, कोई पुरानी कैब वाली फीलिंग नहीं। और यही लग्जरी आपको AMG ग्लॉस्टर में मिलेगी, फॉर्च्यूनर में नहीं। इधर नेक्सा शोरूम से भी रौनक गायब है, क्योंकि रैंक 8 पर मारुति सुजुकी XL6 बस कस्टमर्स का इंतजार कर रही है। सिर्फ 2,711 गाड़ियां ही पिछले महीने शोरूम से बाहर निकल पाई। 28% का बहुत बड़ा ड्रॉप। 13,60,000 से 17,15,000 में यह गाड़ी अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। जो इंसान 15 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है, वह सीधा अर्टिगा का टॉप मॉडल लेकर पैसे बचा लेता है। अब आती है महिंद्रा की बारी। रैंक 7 पर महिंद्रा की प्रीमियम SUV वो नई मशीन है जिसने आते ही पुराने खिलाड़ियों का पूरा गेम पलट दिया है। पिछले महीने 418 यूनिट्स की बिक्री के साथ इसने दूसरी SUVs की नींद उड़ा रखी है। 14% की बड़ी छलांग। 19,95,000 से 29,45,000 के बजट में महिंद्रा ने प्रीमियम फीचर्स की झड़ी लगा दी है। महिंद्रा की इस आंधी में कुछ ब्रांड्स पीछे रह गए, जैसे रैंक 6 पर किया कैरेंस वो गाड़ी है जिसे लेकर बायर्स इस वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है। 4,847 यूनिट्स की बिक्री पिछले महीने दर्ज हुई। 21% का बड़ा क्रैश। 11 लाख से 25 लाख की इतनी बड़ी प्राइस रेंज होने के बावजूद बायर समझ नहीं पा रहा कि पैसा कहां लगाया जाए। अब आते हैं टॉप 5 पर। रैंक 5 पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रोज का नाम सुनकर आपको पसीना आ जाएगा, क्योंकि यह नाम कभी इतनी नीचे नहीं दिखता। केवल 7,332 गाड़ियां ही बिक सकी पिछले महीने। 28% की बहुत बड़ी गिरावट आई है। 18,33,000 से 31,30,000 की इस गाड़ी पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन इसके लंबे वेटिंग पीरियड ने ग्राहकों को थका दिया है। गांवों और कस्बों में लोगों का प्यार अभी भी एक ही गाड़ी के लिए है। रैंक 4 पर महिंद्रा बोलेरो है, जिसका नाम सुनते ही लोग सीधा शोरूम जाकर चाबी मांगते हैं। पिछले महीने 9,115 यूनिट्स की बिक्री के साथ इसने फिर से अपनी जगह पक्की की। 2% की हल्की सी बढ़त दर्ज हुई है। 7,99,000 से 11,49,000 में यह गाड़ी सालों से लोगों की पहली पसंद है। इसमें कोई फैंसी टच स्क्रीन नहीं है, पर इसकी मजबूती का कोई मुकाबला नहीं। रैंक 3 पर टेक लवर्स की फेवरेट महिंद्रा XUV 700 है, जिसने अपने स्मार्ट फीचर्स से सबका दिल जीत रखा है। 9,244 यूनिट्स के साथ इसने खुद को पिछले महीने संभाल कर रखा। इसमें 1% की मामूली सी गिरावट आई है। 13,66,000 से 24,92,000 की कीमत में यह गाड़ी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और रैंक 2 पर महिंद्रा स्कॉर्पियो के रूप में ब्लैक कलर का वो जलवा है जिसे सड़क पर देखते ही लोग अपने आप साइड दे देते हैं। 14,977 यूनिट्स के भारी भरकम आंकड़े तक यह पिछले महीने पहुंच गई। 10% की गिरावट जरूर है, पर इससे इसकी डिमांड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 13 लाख से 24,95,000 के बजट में लोग इसे इसकी शानदार और रग्ड रोड प्रेजेंस के लिए ही लेते हैं। आखिर में वो गाड़ी जिसने तमाम बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। रैंक 1 पर मारुति सुजुकी अर्टिगा हिंदुस्तान के मिडिल क्लास की वो फेवरेट गाड़ी है जिसे अपनी गद्दी से हटाना लगभग नामुमकिन है। 16,111 यूनिट्स की ऐसी लहर इसने पिछले महीने ला खड़ी की सब देखते रह गए। 20% की गिरावट आई है, फिर भी यह शान से नंबर 1 है। 8,80,000 से 12,94,000 के बजट में इससे बेहतर फैमिली कार कोई नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, एक आम भारतीय परिवार के लिए अर्टिगा से ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी अभी तक नहीं बनी। तो दोस्तों, यह थी 7 सीटर मार्केट की असली कहानी। एक तरफ जहां महंगे ब्रांड्स अपनी गाड़ियां बेचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहीं महिंद्रा और मारुति बायर्स की नब्ज को बहुत अच्छी तरह पकड़ चुके हैं। कस्टमर अब सिर्फ ब्रांड का नाम देकर पैसा नहीं दे रहा, उसे बढ़िया रिसेल चाहिए, मॉडर्न फीचर्स चाहिए और मन की शांति चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या भारी भरकम फीचर्स के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देना सही है, या फिर गाड़ी सिर्फ प्रैक्टिकल ही होनी चाहिए। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।